पिछले कई दिनों से हम वीडियो में बात कर रहे थे ग्रहों के बारे में कि अगर कोई ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर हो जाता है या पीड़ित हो जाता है तो वो हमें किस किस तरीके की बीमारियां देता है और कैसे हम अपने लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि देवताओं के गुरु हैं और इनका हमारी कुंडली में कमजोर हो जाना तो समझ लीजिए दोस्तों कि पूरी कुंडली का ही कमजोर हो जाना। कि कैसे ये अपने प्रभाव देते हैं जब ये कमजोर हो जाते हैं, क्या क्या हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं और क्या क्या हमारे नॉर्मल जीवन में इनसे फर्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें और उसके आगे ऑल का जो बटन होता है उसको भी दबा लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। और दोस्तों चैनल पर हर हफ्ते में एक जन्म कुंडली का चयन करती हूँ फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सिलेक्शन हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे सकते हैं और अपना सवाल भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने विषय की ओर। हमारे जीवन में जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन सभी के पीछे देवगुरु बृहस्पति होते हैं। दोस्तों हमारी शिक्षा, विवाह, संतान, हमारे बैंक बैलेंस, जो भी हमारी धन संपदा होती है या फिर हमारी तरक्की, यानी कि हमारे जीवन में जो भी ऊंचाई हम प्राप्त करते हैं उन सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति कितने महत्वपूर्ण होते हैं हर एक कुंडली के लिए। इनका सभी कुंडलियों के लिए बलवान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना जो भी क्षेत्र मैंने आपको बताए जिनके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं उन सभी में हमें कमी दिखाई देने पड़ती है और हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले बात करेंगे हम उन बीमारियों के बारे में जो कि अगर किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाए या कमजोर अवस्था में आ जाए तो हो सकती हैं। तो इसमें जो दोस्तों सबसे पहली बीमारी है हमें आमतौर पर आजकल देखने को मिलती है वो है पाचन तंत्र की समस्याएं, यानी कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स। देवगुरु बृहस्पति उसकी कुंडली में कमजोर है तो ऐसे लोगों को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। गैस की परेशानी हो जाना, पेट फूलना या फिर अपच की परेशानी होना, ये सारी परेशानियां देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा लिवर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं दोस्तों, ये सब भी देवगुरु बृहस्पति की वजह से होती है। आंतों की जितनी समस्याएं होती हैं ये सारी समस्याएं भी देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने से हो जाती हैं। हेपेटाइटिस हो या पीलिया हो, ये भी जो बीमारियां हैं ये देवगुरु बृहस्पति की वजह से ही होती हैं। कैंसर की परेशानी भी दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के खराब हो जाने की वजह से होती है। तो हम समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में कमजोर हो जाए तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोटापा की समस्या जो होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अचानक से बहुत मोटे होने लगते हैं। ऐसे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हैं या फिर पीड़ित हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापे की समस्या वो दे देते हैं। इसके अलावा शुगर की प्रॉब्लम जो होती है दोस्तों वो भी देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने की वजह से या पीड़ित हो जाने की वजह से किसी को हो सकती है। तो दोस्तों अगर किसी को भी इस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। उन लोगों को देवगुरु बृहस्पति से संबंधित उपाय करने चाहिए और देवगुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए भी उपाय करने चाहिए, तभी आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अब जानते हैं कुछ सामान्य लक्षण जिनके आधार पर हम जान सकते हैं कि किसी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। अगर आपके घर के ईशान कोण में गंदगी रहती है, यानी कि उधर टॉयलेट है, बाथरूम है, तो आप समझ जाएं कि आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो कमजोर है। तो बहुत सारे लोगों की यहाँ इस स्थान के बाल उड़ने लगते हैं, यानी कि चोटी के स्थान के बाल उड़ने लगते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बाल्डनेस हो रही है तो ऐसे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि उनके देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, तो उनको भी उपाय करने चाहिए बृहस्पति को बलवान करने के।
अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं और किसी न किसी रीजन से आप नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो या फिर कहिए कि आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को करते समय, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये समस्या आ रही है। स्टूडेंट्स अगर बार बार फेल हो जाते हैं, वो कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पे एडमिशन चाहते हैं और वहां नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका बृहस्पति आपका साथ नहीं दे रहा है। आपको कुछ ना कुछ उपाय बृहस्पति को मजबूत करने के लिए जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे आप लोग मुक्ति पा सके। दोस्तों, अगर कोई इंसान झूठ बहुत ज्यादा बोलता हो, यानी कि उसको बात बात पर झूठ बोलने की आदत है, तो आप समझ जाएं कि ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति यानी कि जुपिटर कमजोर अवस्था में है। तो ऐसे लोगों को भी कोई ना कोई उपाय जरूर अपनाना चाहिए अपने जीवन में, जिससे वो अपने बृहस्पति को बलवान कर सकें। वरना जो भी मैंने कारक क्षेत्र बताए हैं आप लोगों को अभी वीडियो में, उन सभी में आप लोगों को अपने जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों का सोना बहुत ज्यादा खोता हो, यानी कि आप लोगों का गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा खोता हो, कभी कुछ गिर जाता हो, कभी कुछ गिर जाता हो, यानी कि आपका सोना खो रहा है, तो भी आप लोग समझ जाएं कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यानी कि आपके जुपिटर जो है वो कमजोर अवस्था में है। तो आप लोगों को भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सोना बिकता रहता है, यानी कि अगर आपके घर में जो भी सोना है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उल्टा किसी न किसी वजह से वो बार बार बिक जाता है या गिरवी रख जाता है, तो भी आप समझिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। आप लोगों को भी कुछ ना कुछ उपाय जरूर अपनाने चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि आप लोग इस तरीके की परेशानियों में ना रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जो आप अपने जीवन में अपना लें, तो आप लोगों के बृहस्पति जो है वो बलवान होने लगेंगे, या बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, वो सभी से आप लोगों को मुक्ति मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला उपाय है और जो सबसे ज्यादा आसान और अचूक उपाय है, वो है रोजाना किसी न किसी मंदिर में जाकर दर्शन करना। ये जरूरी नहीं कि वो किस भगवान का मंदिर है, आप लोगों को, आप जिस भी धर्म से आते हो, आप लोगों को जो भी आपके धार्मिक स्थान है, रोजाना वहां जाकर अगर आप एक बार मंदिर के या जो भी आपका धार्मिक स्थल है वहां के दर्शन करते हैं, सिर्फ इतना करने पर मात्र से दोस्तों बृहस्पति ग्रह कुंडली में बलवान होने लगते हैं। इससे आसान उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता। कभी भी जब भी आपको दिन में समय मिले, एक बार किसी न किसी मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। दूसरा उपाय है दोस्तों कि झूठ बोलने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि झूठ बोलने की आदत होती है, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि एक ना एक दिन आपका बृहस्पति बिल्कुल ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। और जो जो मैंने आप लोगों को कारक क्षेत्र बताए हैं, वो सारी ही चीजों के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप उन्हें अर्जित कर सके। बृहस्पतिवार के दिन आप लोग पीले कपड़े जरूर पहना करें। किसी भी धार्मिक स्थान पर या फिर सार्वजनिक स्थान पर एक पीपल का पेड़ जरूर लगवाएं, इससे भी बृहस्पति ग्रह कुंडली में मजबूत होने लगते हैं। अपने घर का ईशान कोण जो होता है दोस्तों, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। दोस्तों, ईशान कोण जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति का स्थान होता है हमारे घर में, वहाँ ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई रखें, जिससे कि आप लोगों की कुंडली में जो भी बृहस्पति जनित समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो सके। हर बृहस्पतिवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाया करें। अगर केसर का तिलक नहीं लगा सकते हैं तो आप चंदन या हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर बृहस्पतिवार आप लोग चंदन, केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। नहाने के पानी में हर बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने आप लोगों को समस्याएं बताई हैं, अगर ऐसी कोई समस्या आप लोगों के संग आ रही है तो आप लोगों को भूल कर भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। खास करके बृहस्पतिवार के दिन तो किसी को भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आप लोगों को उनके अच्छे प्रभाव नहीं मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये जो हमारे हथेली का ये जो हिस्सा होता है, ये होता है बृहस्पति पर्वत, यानी कि जुपिटर माउंट। हर बृहस्पतिवार आप इस जुपिटर माउंट पर, इस बृहस्पति ग्रह पर हल्दी का तिलक लगाएं। भले ही वो 1-2 मिनट बाद हट जाए हल्दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हर बृहस्पतिवार ये काम किया करें
कि यहाँ पर हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इससे भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होने लगते हैं और उनसे संबंधित जो भी समस्याएं आ रही होती हैं वो धीरे धीरे करके कम। हर बृहस्पतिवार के दिन दोस्तों किसी न किसी पीली वस्तु का दान जरूर किया करें। आप चाहें तो केले लेकर गाय को भी खिला सकते हैं, आप चाहें तो चने की दाल गाय को खिला सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को भी आप दाल का या किसी भी पीली वस्तु का जो वो इस्तेमाल कर पाए आप उसको दान कर सकते हैं। इससे भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने लगती है। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हो दोस्तों, यानी कि आपके दादा हो गए या दादा के समतुल्य जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हो, आप उनके साथ समय जरूर व्यतीत किया करें। मैं हमेशा बताती हूँ अपने वीडियोस में कि हर ग्रह से संबंधित रिश्ते हमारे जीवन में हैं, तो अगर हम उनको सही कर लेते हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, तो भी हमारे ग्रह हमारे अनुरूप चलते हैं दोस्तों। तो दादा या दादा के समतुल्य जो लोग होते हैं दोस्तों, वो हमारी कुंडली के जीते जागते देवगुरु बृहस्पति हैं। तो उनके साथ थोड़ा समय जरूर व्यतीत किया करें, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया करें, उनसे बातचीत किया करें। इससे भी आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कुंडली में मजबूत होने लगेंगे और आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे। अब एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं या हमें देवगुरु बृहस्पति को बलवान करना हो तो हमें घमंड से दूर रहना चाहिए। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोगों को आदत होती है अपनी किसी न किसी अच्छी चीज का घमंड करने की। ऐसे लोगों को आपको देख के समझ जाना चाहिए कि उनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा बलवान अवस्था में है। जब देवगुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा बलवान अवस्था में हो जाते हैं दोस्तों, तो वो इंसान उस चीज किसी भी चीज का घमंड करने लगता है जो कि सही नहीं है। अगर वो किसी चीज का घमंड कर रहा है तो ऐसे इंसानों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्दी आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति के वजह से कोई ना कोई समस्या जरूर आने वाली है। इसलिए जहां तक हो सके घमंड करने से बचना चाहिए। घमंड करने से दोस्तों देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में होते हैं, बहुत बलवान होते हैं। खास करके ऐसे ही लोग जो होते हैं जिनको घमंड होने लगता है। वो कोई भी चीज हो सकती है उनके जीवन की, लेकिन किसी ना किसी चीज को लेकर उनको घमंड रहता ही है। तो आप लोग बचें इस चीज से, वरना इस चीज का जो परिणाम होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट ना देकर धीरे धीरे करके आप लोगों को परेशानी देने लगते हैं। तो घमंड करने से जितना हो सके उतना दूर रहें, उससे बचाव करें। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए दोस्तों सूर्य देव को जल अर्पित किया करें रोजाना, और उस जल में आप लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लिया करें। हल्दी मिश्रित जल से सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भी हमारी कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो बलवान होने लगते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का सेवन जरूर करना चाहिए। कुछ भी खाएं, लेकिन जरूर इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन कोई ना कोई पीली वस्तु जरूर खानी है। तो दाहिने हाथ में पीले रंग का रेशमी धागा आप लोग बृहस्पतिवार के दिन बांध लें। इससे भी आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होने लगते हैं और आप लोगों को कुंडली में अच्छे परिणाम देते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की वीडियो में बृहस्पति से संबंधित बीमारियों की, सामान्य लक्षणों की, कि कैसे हम अपनी आदतों से या अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों से समझ सकते हैं कि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति है। और उसके लिए मैंने आप लोगों को कुछ छोटे छोटे उपाय बताए। इनमें से जो भी उपाय आप आसानी से कर पाए और नियम से कर पाए, कोई भी 2 या 3 उपाय अपने जीवन में ले आए और उनको रोजाना नियम से करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि बृहस्पति जनित जो भी आप लोगों को समस्याएं आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, धीरे धीरे करके वो आपके जीवन से दूर होती जाएंगी। आप लोगों को उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग इनमें से कोई ना कोई उपाय जरूर अपने जीवन में ऐड करेंगे और उनको नियम से और पूरी सावधानी के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इसकी किसी को जरूरत हो तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।